नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। वक्त हो चला है उत्तराखंड की 20 बड़ी खबरों से रूबरू होने का। म्यांमार के फर्जी नौकरी रैकेट मामले में सीएम धामी ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र। सीएम धामी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र भेजकर फर्जी नौकरी रैकेट संबंध में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का हवाला दिया। साथ ही बृहस्पतिवार को उन्होंने खुद विदेश मंत्री से इस बात को लेकर फोन पर बात की। सीएम धामी ने पत्र में मीडिया रिपोर्ट की सूचना का भी जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आकर्षक नौकरी के नाम पर थाईलैंड से करीब कई भारतीय म्यांमार की फर्जी नौकरी रैकेट के हवाले कर दिए गए। इनमें उत्तराखंड राज्य के 15 से अधिक पुरुष और 9 महिलाएं बंधक बनाए गए हैं। विदेश मंत्री को लिखे गए पत्र में सीएम धामी ने कहा, मैं आपको इस विषय के संदर्भ में आपातकालीन आधार पर लिख रहा हूं। सीएम धामी ने पत्र में लिखा, उत्तराखंड के 15 पुरुषों और 9 महिलाओं को म्यांमार में धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस स्थिति में पीड़ितों के परिवारों में काफी परेशानी और मानसिक पीड़ा पैदा की है। साथ ही इससे उत्तराखंड के लोगों में गहरा डर उत्पन्न हो गया है। दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद धामी सरकार ने बनाया कोचिंग सेंटरों पर एक्शन प्लान। सीएम धामी ने कहा, दिल्ली जैसी घटना उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए कोचिंग सेंटर की जांच के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला युवाओं के जीवन से जुड़ा है, इसीलिए इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने हल्द्वानी में कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए चलाया अभियान। अभियान में बेसमेंट में संचालित 6 कोचिंग संस्थानों को प्रशासन ने किया सील। बताया गया कि छापे के दौरान कोचिंग सेंटरों में भारी अनियमितताएं भी पाई गई। हरिद्वार में देर रात गाड़ी हटाने को लेकर कुछ बाइक सवार कांवड़ियों ने पुलिस पर किया हमला। इस दौरान कांवड़ियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें चौकी प्रभारी अशोक रावत को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल भेजा गया। देर रात पुलिस के साथ हुई नोकझोंक के बाद एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि यात्रा के बहाने तमाम उपद्रवी भी हरिद्वार पहुंचे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। वहीं सभी को चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। भारी बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को हुआ भारी नुकसान। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में 2 पुल और भीमबली में 25 मीटर रास्ता बहा। वहीं घटना के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। साथ ही फंसे 4000 यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रायपुर रोड पर डील फैक्ट्री के पास सड़क पर पानी का तेज बहाव के चलते पानी में बहे 2 युवक। सूचना के मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लोगों के शवों को डील क्षेत्र की नहर से बरामद किया। बताया गया कि दोनों कर्मचारी रात में शिफ्ट खत्म करने के बाद घर लौट रहे थे। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का बड़ा जलस्तर। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर 293.45 मीटर पर पहुंचा, जो कि चेतावनी रेखा से ऊपर है और साथ ही ये रिकॉर्ड किया गया है। गंगा ने फिर खतरे के निशान को पार किया। बढ़ते जलस्तर को मद्देनजर जिला प्रशासन ने गंगा के निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को किया अलर्ट। साथ ही पानी के साथ सिल्ट ज्यादा आने से उत्तराखंड गंग नहर को किया गया बंद। बाबा केदार के धाम में फंसे श्रद्धालुओं से मिलने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश का मुखिया उनके साथ है और उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। टिहरी के नौताड़ क्षेत्र में बादल फटने से सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचा जमकर नुकसान। भारी मलबा आने से आपदा की भेंट में चढ़े कृषि भूमि, पशु हानि के साथ 2 कार। इसके साथ ही जल निगम की 8 पेयजल योजनाओं को भी पहुंचा नुकसान। मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश के मद्देनजर उत्तराखंड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की दी सलाह। साथ ही उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग केंद्र की ओर से उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश का जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट, जबकि देहरादून समेत चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का जारी किया गया है येलो अलर्ट। उत्तराखंड में चमोली जिले के सुदर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले साल बनी गढ़वाली फीचर फिल्म रिखुली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए हुई नामित। साथ ही रिखुली को स्वीडन में बीते महीने की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फ्रांस में जुलाई महीने की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भी चुना गया। वहीं यह फिल्म को जल्द दक्षिण कोरिया में भी किया जाएगा प्रदर्शित।
दिल्ली से सहस्त्रधारा घूमने आए 3 युवक नदी के तेज बहाव में बहे। बताया गया कि एक युवक को नदी तट पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, जबकि 2 युवकों के शवों को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं घायल अवस्था में बचाए गए युवक का कोरोनेशन अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांवड़ यात्रा के चलते 23 जुलाई से बंद चल रहे देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली राजमार्ग पर आज रात से आवागमन सुचारू होगा। बता दें कि कांवड़ यात्रा के कारण प्रशासन ने 23 जुलाई से मुजफ्फरनगर मेरठ मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन बंद कर दिया था, जिसके चलते नया मार्ग 59 किलोमीटर अधिक होने से यात्रियों को सफर में 1.5 से 2 घंटे अतिरिक्त देने पड़ रहे थे। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने। बता दें कि 55 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल लखेड़ा मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के खास पट्टी के जंखड़ गांव के निवासी हैं। वहीं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत के बाद वे दूसरे उत्तराखंडी हैं जिन्हें आसाम राइफल्स की कमान सौंपी गई। उत्तराखंड बार काउंसिल ने नए अधिवक्ताओं के पंजीयन की प्रक्रिया पर लगाई रोक। पंजीयन की प्रक्रिया पर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद शुरू होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को नए अधिवक्ताओं के पंजीयन का शुल्क अधिवक्ता एक्ट में निर्धारित फीस से अधिक न लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान में करीब 25,000 अधिवक्ता पंजीकृत हैं। ये थी उत्तराखंड की 20 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें और जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ।